से हैं, आपका नाम क्या है? कुणाल शेट्टी। कुणाल, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस मंदिर बनने से कितने उत्साहित, कितने खुश हैं आप? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं बचपन से यहीं पे हूँ। एक छोटा सा बच्चा था जब इंडिया से मैं यहाँ मूव किया था तब, और ये मॉन्यूमेंट अब हमारी नज़रों के सामने आज जब बन रहा है तो एक तरीके से खुशी के आंसू भी आते हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस करता है एक भारतीय होने के कारण। और बहुत सारे हम थैंकफुल भी है यहाँ के लीडर्स को, जिन्होंने हमें इतना सहकार दिया और जितना हेल्प करके ये मंदिर बनाया। ये लव, पीस और हार्मनी, जो एकता की भावना है, जो प्रेम की भावना है, उसकी भाषा, उसकी फीलिंग ही कुछ अलग है, और वो हमें यहाँ आज देखने को मिल रही है। अच्छा, इस मंदिर का उद्घाटन, आपका नाम क्या है? लीना, एक बात बताइए, इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। क्या मायने रखते हैं प्रधानमंत्री, अगर आप हमारे साथ आए, प्रधानमंत्री का यहाँ आना और इसका उद्घाटन करना? प्रधानमंत्री मोदी जी का आना इसमें ही बड़ी बात है ना। और उन्होंने आए थे 2019 में भी, जब शिलान्यास हुआ था तभी भी आए थे। उन्होंने मंदिर का जो अपना जो ये था द मॉडल, उसको उद्घाटन किया था। तो अभी मोदी जी आ रहे हैं, और मोदी जी ने हमेशा अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए खूब ही हम लोगों को सहारा है ना। इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में जैसे वो भगवत गीता सबको गिफ्ट देते हैं, राइट यार। सो ये जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर रामायण में पूरी रामायण काव की गई है, महाभारत काव किया है, तो ये सब देख के और मोदी जी आके उनका इनॉग्रेशन करें तो बहुत ही खुशी की बात है। और हम लोग बहुत वी आर वेटिंग फॉर। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इस मंदिर के जो 7 शिखर हैं, ये 7 एमिरेट्स को डिनोट करते हैं। यूएई 7 एमिरेट्स में बटा हुआ है, और ये 7 शिखर, तो सोचिए कि मंदिर के ऊपर शिखर, यानी कि 2 सभ्यताओं का भी मिलन। प्रधानमंत्री, आपको लगता है, आप यहाँ पर यूएई में रहते हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या आपको लगता है कि जो रिश्ते दोनों देशों के बीच है, और खासकर भारतवंशी जो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए एक बदलाव, एक समय बदला? जी बिल्कुल। आई थिंक हम भारतवासियों का भी कुछ हद तक यहाँ पे योगदान रहा है। हम सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हो। और हमें एक चीज़ याद ज़रूर रखना पड़ेगा कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो यहाँ के रूलर्स है, वो हमेशा से भारतीयों को एकदम वेलकम करते आए हैं। मैंने मेरी स्कूलिंग भी यहाँ पूरी की है, तो मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, और मुझे यही मेरा एक दूसरा घर लगता है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, फिलहाल मैं अभी बाहर जा चुका हूँ 5-6 सालों से, पर जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे लगता है मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। और ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है इस देश की, अबू धाबी की, दुबई की, शारजा की, ये सब एमिरेट्स जो शिखर में बने हुए हैं, वो हमारा एक दूसरा घर है, और ये प्रेम की भाषा बोलती है। बहुत सुंदर ढंग से बोला है, प्रेम की भाषा बोलती है। मुझे इस बात पर फोकस करना है कि जो भाषा यहाँ पर बोली जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो क्या पिछले उनके 2 कार्यकाल, क्योंकि अब तो 2024 का चुनाव आना है, शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ अहलान मोदी कल होना है, और यूएई में एक भारी उत्साह है अहलान मोदी को लेकर, यानी कि हेलो मोदी को लेकर। और उससे पहले आप जब इसे देख रहे हैं, आज कतर से खबर आई और यूएई में एक भव्य मंदिर, क्या पिछले अपने 2 कार्यकाल में जो मुस्लिम देश हैं, उनमें उनके साथ भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव रहा है? हमें बता दें अपने दर्शकों को कि 2015 में 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई आया था। देखिए, आज आप देख सकते हैं, प्रमाण है कि भारत का पताका और सनातन का पताका केवल अयोध्या से लेकर भारत के भीतर नहीं, बल्कि अबू धाबी हो, मुस्लिम देश हो या चंद्रमा तक हो, दोनों जगह पर लहरा रहा है। आप देखिए ना कि सनातन की जो पताका है, जो उसका ध्वज है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचा शिव शक्ति पॉइंट के तहत। जिस प्रकार से आज देखिए, जिस देश को हमने ओवरटेक किया और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ऋषि सुनाक है उस देश का प्रधानमंत्री, मतलब नाम में भी ऋषि और उसके स्लोगन में भी वो जय सिया राम कहता है, तो उसके स्लोगन में भी, नारे में भी ऋषि की तरह ही भाव आता है, सनातन का भाव आता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ धाम हो, उज्जैन महाकाल लोक हो, सोमनाथ का एक्सटेंशन हो, ये सारी चीजें हुई है। और वो तब हो रहा है जब भारत का भी पताका इस प्रकार से लहरा रहा है, चाहे G20 हो या उसके अलावा आप देखिए कतर में से जो आज हमारे नौसैनिक वापस आए हैं, पर ये केवल एक ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी आप देखेंगे यूक्रेन हो, जब यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति भी दोनों साइड से बात नहीं कर पा रहे थे, रशियन साइड से वो नहीं कर पा रहे थे, केवल यूक्रेन साइड से कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी थे जो दोनों साइड से बात कर पा रहे थे, रशिया से भी और अमेरिका से भी, यूक्रेन से भी और रशिया से भी। जिस प्रकार से नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अन्य रेस्क्यूज हो, लिबिया हो, सूडान हो, वहां से किसी भी भारत को, और धरती माँ के किसी भी कोने से नहीं, धरती माँ के भीतर भी, उत्तराखंड में जब 40 से अधिक लोग सुरंग में फंसे थे,
तो नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड का जो संकल्प है, तो उसको पूरा करते हुए धरती माँ के भीतर से हो या धरती माँ के किसी कोने से हो, भारतीयों को सुरक्षित लाना। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी जो वैश्विक नीति है, जो हमारी विश्व के लिए नीति है, वो कितनी सफल हो रही है। तो एक तरफ सनातन का पताका, दूसरी ओर भारत का पताका और विकास का पताका। और मैं आखिरी में 10 सेकंड केवल कहूंगा ये क्यों हो रहा है। आज जब कतर से शहजाद जब खबर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ये 10 सेकंड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हो रहा है रामलला, गीता और पीडीए की वजह से। रामलला का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला, लाभार्थी, लीडरशिप, आत्मनिर्भर भारत। गीता का मतलब है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था। और पीडीए का मतलब है परफॉर्मेंस, डिलीवरी एंड एस्पिरेशन। ये सारी चीजें जब समाहित हो जाती है, तब सनातन के पताके से लेकर भारत का पताका शान से लहराता है। और उसी का प्रतिबिंब आप अबू धाबी में देख रही है। मैं एक बार शहजाद ये बताना चाह रही हूँ, जो मेरे पीछे एक तस्वीर है, मैं कतर की खबर पर आऊं, एम्बेसडर वोरा। आज यहाँ से मुझे लगता है अहलान मोदी होना है, तो मैं यहाँ से अहलान एम्बेसडर कह सकती हूँ, यानी कि हेलो एम्बेसडर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी खास है मेरे इस मंदिर में, जो प्रवेश द्वार में उकेरी हुई है। एक तरफ आप देखिए कि एक जो मिडिल ईस्ट देश है, या जिसमें यूएई भी आता है, एक जो रेगिस्तान का दृश्य है जहां पर ऊंट है, वो एक सभ्यता आपको ऊपर नजर आती है, और उसके ठीक नीचे आपको भारतीय सभ्यता नजर आती है। गाय, गाय के बछड़े और घर में जिस तरह से उनका पालन हो रहा है, ये दो सभ्यताएं एक साथ आपको ऊपर नीचे नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि यूएई में इस मंदिर का बनना दो सभ्यताओं का मिलन है, इसीलिए ये तस्वीर जरूरी है ठीक इस मंदिर की द्वार पर। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। कतर ने जो आज किया, जिस तरह से 8 हमारे जो वेटरन्स थे उनको छोड़ा, ये भी एक तरह से बहुत बड़ी एक उपलब्धि भारत के लिए रही है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक रीच आउट जो प्रधानमंत्री ने किया है मुस्लिम कंट्रीज की तरफ, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि एक तरह से जो एक भरोसा है, उस भरोसे को जीतने के लिए उस भरोसे को जीना पड़ता है। प्रधानमंत्री एम्बेसडर वोरा। मुझे लग रहा है एम्बेसडर वोरा तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। एम्बेसडर वोरा, आपको लग रहा है कि एक मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक आउटरीच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया। मैं आपको देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। कितनी खूबसूरती के साथ आप बता रही हैं कि दो सभ्यताओं का संगम हो रहा है यहाँ पर। दोस्ती ही, मित्रता ही भारत की ताकत है। आपने जिक्र किया है कतार का, वो मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, बोलें बोलें, प्लीज बोलें। जी मैडम, मैं आपसे इतना जिक्र करना चाहता था कि आप गिव मी 1 मिनट। 1947 में केवल 1947 में केवल मेरा जिस्म आज़ाद हुआ था, 1971 में मेरी ताकत आज़ाद हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब हमने सम्मानित किया, मेरा ज्ञान आज़ाद हुआ। चंद्रयान जब वहाँ पर पहुँचा था, मेरी साइंस, मेरी नॉलेज आज़ाद हुई। और जब राम लल्ला अपने घर गए और हमारे जांबाज जो हैं नेवल ऑफिसर्स वापस आए, तो मेरा आत्मविश्वास भी आज़ाद हो गया। और इसका श्रेय सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को जाता है। ही हैज़ ब्रॉट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक। अब ये जो कतार से निकल के आए हैं मैम, कतार के जो अमीर हैं, इज़ ए यंग फेलो, पढ़ा लिखा है, प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छे उसके संबंध हैं। एक सवाल उठता है और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आलोचना करते हैं कि अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर इनको फांसी लग जाती, कतार को क्या मिलता? उसका मोटिव क्या है? बल्कि और गाली पड़ती। लोग कहते हैं कि आतंकी देश है, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलता है, यमन में जो है बम मारते रहे हुथियों के ऊपर, लोगों को वहां तबाह कर दिया, तो उसकी रेपुटेशन पे कोई अच्छी चीज़ नहीं होनी थी, क्योंकि कहते हैं तालिबान के साथ भी ये करता है। छोटा सा देश है, बहुत अपने आप को बड़ा समझता है। दूसरी चीज़ मेरा मानना है कि कतार समझ गया है कि मेरा फ्रैजाइल एरिया है जहां मैं रहता हूं, जहां पे मैं स्थित हूं, और अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अमेरिकन तो भाग गए थे अफगानिस्तान में, ब्रिटेन बहुत साल पहले चला गया, रूस यूक्रेन में बिजी है, चीन पे मैं भरोसा नहीं करता, केवल भारत बचा है। तो उस